आज उलमा इकराम की मीटिंग रखी गई थी मुंबई नॉर्थ ईस्ट के गोवंडी इलाके में, क्या कहेंगे आप? नहीं, लोग सब समाज के लोग साथ में आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष को दबाया जा रहा है, जिस तरह से लोकशाही धोखे में आई है, तो हर समाज के, सिर्फ उलमा काउंसिल के लोग नहीं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो मागास वर्गीय समाज के लोग भी, मातंग समाज के लोग भी, राजपूत भी, अलग अलग राज्यों में सब संगठित हो रहे हैं। और एक लोगों में एक डर है कि इसी तरह से अहंकार करते हुए अगर हुकुमशाही चलती रही तो हम सामाजिक स्तर के ऊपर काम करने वालों के हमारी अस्तित्व का क्या होगा। और जिस तरह से समाज में तिड़ा निर्माण करने का प्रयास जो अब की जो सरकारें कर रही है, और अगर आप देखेंगे कि लगातार बयान भी उनके जिस तरह से आ रहे हैं, तो जो लोगों में एक किस्म का, मैं डर नहीं कहूँगा, लेकिन एक किस्म की एक शाशंकता है कि भाई ऐसे लोगों को रोकना ये हमारी ज़रूरत है, इसलिए वो आ रहे, खुद होकर आ रहे, और हम लोगों को अलग अलग तरीके से मदद करने का काम किया जा रहा है। सर, क्या कहेंगे, कल सभा हुई थी जहां पर आदित्य ठाकरे को देखा गया, काफ़ी तादाद में लोग थे। देखिए, आपने देखा होगा कि उद्धव जी के सभाओं में लोग को कुर्सियाँ कम बढ़ती है, जबकि आप देखेंगे कि मुख्यमंत्रियों के और उप मुख्यमंत्रियों को कुर्सियाँ भरना भारी पड़ता है। देश के पंतप्रधान पूना में आते हैं और उनकी खाली कुर्सियों में भाषण करके चले जाते हैं। तो ये सब माहौल जब आप देखते थे, इसका मतलब ये कि लोगों का उत्साह इतना है कि लोग उनको सुनने आते हैं, सुनना चाहते हैं, और उनकी बात के ऊपर यकीन रखकर वो विश्वास रखने का काम करते हैं, इसलिए उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। आदित्य जी जिस आक्रोश से बात करते हैं, जिस तरह से वो लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से मुंबई की समस्याओं के बारे में क्या क्या उन्होंने हमने किया, क्या क्या हम कर सकते थे, क्यों इन्होंने ये राजनीति करके इसको रोकने का काम किया, ये जब सब बातें करते तो लोगों को अपील होती है कि हाँ, ये कह रहे हो सही है। अच्छा सर, एक बार आपको पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उद्धव वाला साहब के साथ जो ठगी हुई है, जिस तरीके से 2 शिवसेना को नकली और असली कर दिया गया, तो उसके बाद में पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय तो वन साइड जो है वो उद्धव वाला साहब को सपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर कैसे आप देखते हैं? सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं, मागास वर्गीय समाज, मराठी समाज, सब अलग अलग तरीके के जात धर्म के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं रही है। जब वो उद्धव जी को देखते तो अपने आप को रिलेट करते कि अगर हमारे घर में भी अगर कोई किराएदार आया और अगर वो कहने लगा कि बस वो अभी ये घर मेरा है, तो ये तो ऐसा हो गया कि कोई भी आएगा कोई भी चला जाएगा करके। इतनी साल की पार्टी, इतनी बड़ी सोच की पार्टी इस राज्य में हो, कुछ लोगों को शायद उनके बारे में शिकायतें भी रही होगी, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी को रहने के बाद भी जिस तरह से उनको तोड़ने का काम किया, उनकी निशानी लेके जाने का काम किया, और इतना ही नहीं, उनके पिताजी का नाम भी चोरने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त के ऊपर ये स्पष्ट है कि लोगों में रोष है, और रोष के प्रति ही लोगों का बड़ा पैमाने के ऊपर पाटिंबा बोलो या बड़े पैमाने के ऊपर लोगों का प्यार, स्नेह और भावना ये बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह का मतलब इलेक्शन के टाइम पे देखा जाए कि जिस तरह ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, खास करके जो ये काफ़ी यहाँ का इतिहास रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल ख़राब किया जा रहा है। ये पूरी तरह से इनको पता है कि अब की बार 400 पार की नैया हमारी पार नहीं होने वाली है, अब की बार ये तड़ी पार होने वाले, इसलिए ये समाज में तिड़ा निर्माण करने का काम करते हैं। जो देश के पंतप्रधान फ़ख्र से जाकर कहते, यूएई में जाकर मौलाना और मौलवी के साथ गले मिलते और यहाँ आकर द्वेष करने का काम करते, इसका मतलब ही ऐसा है कि इनको इसके बजाय ही वोट का लेना है। जो देश के पंतप्रधान पाकिस्तान में नवाज शरीफ जी के जन्मदिन के ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर किसी का आक्षेप नहीं, क्योंकि वो देश के पंतप्रधान है दूसरे देश के, और आज यहाँ आकर अगर ऐसी बयानबाजी करते हैं, इसका मतलब ही है कि उनको समाज में तिड़ा निर्माण करते हुए अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। आज जो घाटकोपर में हादसा हुआ, जिसके बाद संजय दीना पाटिल जो है खुद उस जो हादसे में पहुंचे, और सारी जो सभाएं, जो मीटिंग्स थी, आज हम लोग ने एक निर्णय लिया कि सब सभाएं रद्द कर दी, क्योंकि जो हादसा हुआ बहुत ही दुर्दैवी है। एक मुंबई के बारिश में ऐसी बड़ा हादसा होना, ये नाकामयाबी है महानगर पालिका। इतना बड़ा होर्डिंग क्यों नहीं उन्होंने, अगर वो ख़राब था तो क्यों नहीं उन्होंने किया? अगर इतना बड़ा होर्डिंग होता तो कल बिल्डिंगें गिर जाएगी, इसका मतलब तो कहने का मतलब है कि महानगर पालिका का दुर्लक्ष्य है। जो बैठे हुए बॉडी के ऊपर है, उसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पूरी तरह से मलिदा खाने में मशरूफ़ है, लेकिन लोगों की समस्या देखने का काम किया नहीं जा रहा। सर, वोट की आज यूपी के उम्मीदवारों को दूसरी नैया पार लगाने के लिए पीएमओ के दौरे के तौर पर देखा जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी के हमारे नेता ने ये कहा कि महाराष्ट्र की इतनी शक्ति है
कि आपको हम रास्ते पे लेके आएंगे। और इसलिए आपने देखा होगा कि अभी देश के पंतप्रधान को रोड शो करना पड़ रहा है मुंबई में। इतने बड़े व्यक्ति को रोड शो करने आकर लोगों को मत मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर 10 साल में उन्होंने इतना अच्छा काम किया तो क्यों आज उनको लोगों के घरों घरों में जाना पड़ रहा है? लोगों ने उनकी सराहना करनी चाहिए थी। इसका मतलब ही ऐसा है कि इनके यहाँ से इनको लोगों का प्यार भी नहीं मिल रहा है, वोट भी नहीं मिलने वाला है। इस अलग अलग तरीके से लोगों को बहकाने के लिए वो आ रहे हैं। सरकार में थे मोदी जी की कोई लहर अभी रही नहीं, इसीलिए मोदी जी लहर लाने के लिए उनको रोड शो करना पड़ रहा है। 8-8 सभाएं मुंबई में लेने पड़ रहे। कुल मिला के 28 सभाएँ मुख्यमंत्री, उनके 2-2 उप मुख्यमंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसका मतलब ही ऐसा है कि महाराष्ट्र में 48 सीटों में इतने बड़े देश के नेता 38 सभाएँ करती है, बाकी के राज्यों को छोड़कर उनको यहाँ आना पड़ रहा है। इसमें हमारी कामयाबी है। सर आपकी सरकार थी और आपकी सरकार के काफ़ी एमएलए जो है टूट कर एक दूसरी शिवसेना में, फिर ऐसा हादसा ना हो इसके लिए आपने क्या इंतजाम करा? देखिए, हम तो ईमानदार लोगों के साथ रह रहे लोग, नैतिक स्तर के ऊपर साथ में रहते हैं। जो लोग गए वो डीलर थे, जो रह गए वो अभी लीडर है। तो ये लीडरों को लेकर हम लोग पार्टी को कामयाब करेंगे। सर, मुंबईकर को वोट की अपील। मैं मुंबईकरों को वोट की अपील करता हूं कि आप भारी मतों से, भारी तादादों में आप आएँ। वो दिन उत्साह बोलकर साजरा करें, उत्साह बोलकर आप लोग देखें। छुट्टियां को बाजू में रखें। कोई अगर गांव वतन गए तो वो आने का कष्ट करे, क्योंकि ये अपने आगे की पीढ़ी को बनाने का ये इलेक्शन है। ये वाटर गटर मीटर के आगे हम एक इंसान के नाते से, एक भारत के एक नागरिक के नाते से, हमारा ये जो कायदा है, हमारी जो घटना है, उसको बचाने का इलेक्शन है। इसलिए सब लोगों ने वोट करना चाहिए, मैं ऐसा अपील करता हूँ। और इंडिया अलायंस को साथ देना चाहिए, ऐसा मैं अपील करता हूँ।